नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राजस्थान के मेले पढ़ने वाले हैं और मैं इसके अंदर आपको पिछले सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न करवाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलो, अगर आपने ये सभी प्रश्न याद कर लिए तो आपके राजस्थान जीके की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने परसेंट सही हुए हैं। और मैं आपको राजस्थान जीके के ऐसे ही टॉपिक वाइज पिछले एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आप अपना सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप अपना सपोर्ट करोगे तभी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप एग्जाम में देख लेना, सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बादशाह का मेला भरता है। तो आपको बादशाह का मेला कहाँ भरता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? तो आपका बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। और आपको पता है ये मेला क्यों भरता है? तो दरअसल अकबर ने एक बार अपने नवरत्न टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत दी थी और इसकी याद में ही धुलंडी के दूसरे दिन ये मेला भरता है। तो इसके लिए ये बादशाह का मेला आपके ब्यावर में भरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? सितंबर, नवंबर, फरवरी या मार्च? तो आप सबको पता है पुष्कर मेला जो है कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। तो आपका ये मेला अक्टूबर को और नवंबर के महीने में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर। और इस मेले को आपको मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहते हैं। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो आपको पता है ये मेला कार्तिक मास की एकादशी से स्टार्ट होता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा को समाप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर, झालावाड़, बारां या बांसवाड़ा? तो आपका जो आदिवासी कुंभ मेला कहा जाता है ये लगता है आपका डूंगरपुर। और यह मेला बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी 10 सालों से लगातार आ रहा है। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा? तो आपका जो बेणेश्वर मेला है ये माघ का महीने में लगता है। तो ये आपका माघ पूर्णिमा को आयोजन किया जाता है। और ये आपका मेला सोम, जाखम और माई नदी के संगम पर भरता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो आपका बाबू महाराज का मेला है वो आपका धौलपुर में भरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर। गौतमेश्वर धाम या गौतमेश्वर मेला किस जिले में स्थित है? तो आपका ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? तो आपका गौतमेश्वर मेला है ये आपका प्रतापगढ़ में भरता है। अगला प्रश्न है, कैला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष या वैशाख कृष्ण पक्ष? तो आपका ये जो कैला देवी का मेला है ये आपका चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। और आपको पता है इनकी आराधना के लिए इनके भक्त एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत गाते हैं। उस गीत को कहते हैं लांगोरिया गीत। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये आपका वैशाख शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है और ये अलवर सरिस्का में होता है। कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? करणी माता का मेला, कजली तीज का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला या कपिल मुनि का मेला? तो ये आपका ये कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। और ये कोलायत महर्षि कपिल की तपोभूमि मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि मेला। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? चैत्र माह में, भादवा माह में, कार्तिक पूर्णिमा को या फाल्गुन माह में? तो आपका जो कोलायत मेला है ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सही सुमिलित नहीं है। आपका कैला देवी का मेला करौली में भरता है, ये बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मेला कोटा में, ये गलत है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। भरतरी मेला अलवर में, ये सही है। शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका गलत क्या हो जाएगा? कपिल मुनि का मेला। और ये आपका कोलायत बीकानेर में लगता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? तो आपका ये मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। और ये आपका देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भरता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़? तो आपका ये सिवाड़ है ये आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ये मेला आपका सवाई माधोपुर में लगता है। और ये आपका 12वां ज्योतिर्लिंग है।
और यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो यह भी आपका आया था, सिवाड़ में आपका 12वां ज्योतिर्लिंग है जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कैला देवी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला या कैला देवी और करणी माता मेला? तो इसका आंसर क्या होगा? शीतला माता मेला। इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़? तो इसका आंसर क्या होगा? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है और इस मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ मेला भी कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला, जिसे शहरी जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है, वो कहाँ लगता है? अरनोद, प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा, स्वाईमाधोपुर, केलवाड़ा, बारा या पुष्कर, अजमेर? तो इसका आंसर क्या होगा? केलवाड़ा, बारा। बारा में आपका यह सीताबाड़ी का मेला लगता है। राजस्थान के रुणिचा मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वच्छता से रहना या निरंतर ईश्वर स्मरण? तो ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भावना। और आपको पता है रुणिचा में बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और इसे रामदेवरा भी कहते हैं। वह कौन सा जिला है जिसमें प्रसिद्ध भरतरी का मेला आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा? तो आपका भरतरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, टोंक, स्वाईमाधोपुर या अलवर? तो आपका बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। और ये आपका कोटपुतली बेरोड में लगता है। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर? तो आपका धौलागढ़ देवी का मेला अलवर जिले से जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेश सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल या माधो सिंह? तो आपका ये हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा आयोजित किया गया था और आपका ये मेला सबसे बड़ा दशहरा मेला होता है और इस मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराव उमेश सिंह द्वितीय को जाता है। इन्होंने इस मेले को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? बाड़मेर, सिरोही, स्वाईमाधोपुर या बांसवाड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। आपका जो घोटिया अंबा का मेला है ये चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है और इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? घोटिया अंबा का मेला। और पहला कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर मेला। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? एक बार, दो बार, चार बार या तीन बार? तो आपका ये मेला कितनी बार लगता है? दो बार। और ये कब लगता है? एक तो आश्विन माह में और एक फाल्गुन माह में। और ये मेला आपका नोखा बीकानेर में लगता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में दो बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, स्वाईमाधोपुर या जालोर? तो आपको पता है सीकर में ये जीण माता का मेला दो बार लगता है। तो अगला प्रश्न है, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर, बारा, स्वाईमाधोपुर या नागौर? तो आपका ये मेला नागौर जिले में लगता है और ये आपका जायल तहसील में पड़ता है। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो ये आपका मेला कब लगता है? ये आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा या कबीर यात्रा? तो आपका जो मारवाड़ का क्षेत्र है इसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर आपका सितंबर और अक्टूबर के महीने में हर साल ये महोत्सव आयोजित होता है। और इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उमेद भवन पैलेस, मंडोर या मेहरानगढ़ किले में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य, गुडला नृत्य या गेर नृत्य? तो आपके कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गेर नृत्य। और ये आपके बाड़मेर के बालोतरा जिले में लगता है। तो ये आज आपका लास्ट प्रश्न था और ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी कराऊंगा। इसके बाद आपके राजस्थान के मेले से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो पूरे हो जाएंगे। इससे बाहर आपके शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो आपको ये राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज है, ये अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
मैं आपको राजस्थान जीके के ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा।